स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में। आज का जो पहला फार्मूला है वह है ABS। ये जो ABS फार्मूला है, इस पे ब्रैकेट के अंदर मान लीजिए मैंने कोई नंबर दे दिया। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस नंबर में माइनस का सिंबल लगा हुआ है, -48 लिखा हुआ है। तो ये जो ABS फार्मूला है, यह किसी भी नंबर में लगे हुए किसी भी सिंबल यानी चिन्ह को रिमूव कर देता है। जैसे यहाँ लगा हुआ है माइनस, तो वो इसको रिमूव कर देगा। ये देखिए, ये रिमूव हो गया। इसी प्रकार से प्लस भी हो सकता है, जैसे ये कोई संख्या लिखी हुई है, इस पे प्लस का सिंबल लगा हुआ है, इसको हम एंटर कर देंगे तो हम देखेंगे उसका सिंबल हट गया है। इस प्रकार से उसका सिंबल हट जाता है और ये होता है ABS फार्मूला। अगर आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट फार्मूला है वह फार्मूला है ट्रंक। अब देखिए, ये जो ट्रंक फार्मूला है, ये भी कुछ कुछ राउंड के जैसा ही है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, अब मैंने यहां पे लिखा हुआ है ट्रंक 45.876, (2) लगा हुआ है, यानी हमको कॉमा के बाद 2 अंक बचाना है। तो जैसा कि राउंड में होता था कि 6 हटेगा यहां से, जब 6 हटेगा तो वो 5 से ज्यादा है तो 7 हो जाएगा 8। लेकिन जो ट्रंक है वो ये करता है कि इस नियम के अनुसार रिजल्ट नहीं देता, ये सिर्फ संख्याओं को कम ज्यादा करता है दशमलव के बाद। यानी इस पे 6 है, लेकिन तब भी 7 पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये देखिए, ये उतना ही आंसर आ गया। ये देखिए, जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ 6 था, अगर राउंड होता तो हो जाता 8, लेकिन अभी यहाँ पे ये 7 ही बचा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए, ये फार्मूला है इक्वल ट्रंक 50.38, 1, यानी इसका मतलब ये है कि हमको दशमलव के बाद एक ही अंक बचाना है, एक ही अंक रखना है। यानी 8 हटेगा, लेकिन 8 हटेगा तो, लेकिन ये 5 से ज्यादा होने के बावजूद भी यह 3 में कोई इफेक्ट नहीं करेगा। ये देखिए, इसका आंसर ये आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स, मैं आपको जो अगला एग्जाम्पल दे रहा हूं उसका आंसर आपको देना है चैट में। अब आप सभी लोग इसका आंसर मुझे सेंड करिए। स्टूडेंट्स, आपने अच्छी कोशिश की और काफी लोगों के आंसर सही थे, और जिनके आंसर गलत थे वो यहां पर देखें। ये देखिए, इसका आंसर आएगा 63। वो ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर कॉमा के बाद कोई भी नंबर नहीं है। इसका मतलब है कि हमको दशमलव के बाद कोई भी अंक नहीं बचाना है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले फार्मूले की तरफ। अब जो अपना अगला फार्मूला है वो फार्मूला है रोमन। रोमन जानते हैं हम लोग? जैसे हम लोग लिखते हैं 1, तो 1 को ऐसे टाइप कर देते हैं, ये 1 है। और 2 कैसे करते हैं, ये 2 है, और ये 3 है। इसको हम लोग बोलते हैं रोमन, ये 3 है। और अब आएगा 4, आप लोग ये जानते होंगे रोमन। तो क्या आप लोग
ये रोमन में बता सकते हैं कि 4 को क्या कहेंगे? फर्स्ट सेकंड थर्ड लिखा हुआ है रोमन में 4 को क्या कहेंगे? भेजिए चैट में इसको। बिल्कुल सही स्टूडेंट्स, आपने जो आंसर दिया 4 के लिए, ये आंसर बिल्कुल सही है। तो अब हम सीखते हैं फार्मूले का यूज करना। तो इसके लिए जो फार्मूला है वह है रोमन। हम यहाँ पर टाइप करेंगे रोमन और ब्रैकेट लगाएंगे, और अब हमें जिस नंबर का रोमन नंबर चाहिए हो वो नंबर यहाँ पर लिख देंगे। चलिए एग्जाम्पल शुरू करते हैं 10 से। मान लीजिए मैंने 10 लिख दिया। अब एंटर करेंगे तो इसका जो होगा आंसर 10 का, आगे देखिए x, यानी 10 को बोलते हैं x। बिल्कुल इसी प्रकार से किसी भी नंबर का हम रोमन पता कर सकते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ कर दिया 15, तो ये देखिए 15 का ये आ गया 10 और 5। इस प्रकार से हम किसी भी नंबर को यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं 50 का क्या आता है। ये देखिए 50 का है L, तो जिन लोगों ने आंसर सेंड किया था 100 का L, उनका गलत था। 50 को बोलते हैं L। और अब हम लोग देख लेते हैं 100 का, तो यहाँ पर हमने टाइप किया 100, इंटर कर देंगे, ये देखिए आ गया C, यानी C को बोलते हैं 100 रोमन नंबर्स में। तो ये यूज है कि हम किसी भी नंबर की रोमन संख्या पता कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले फार्मूले की तरफ। अगले जो फार्मूला है वह फार्मूला है मॉड, MOD। ये जो मॉड फार्मूला है, इससे किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देने पर जो शेष बचता है, जो रिमाइंडर बचता है, वो निकालता है। यानी इससे हमको शेष पता लगता है कि कितना शेष बचा। अब जैसे हमने कर दिया यहाँ पर ब्रैकेट, और एक सिंपल से एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने कर दिया यहाँ पर 5 और इसको डिवाइड किया, कॉमा लगा दिया 2, यानी जब हम 5 में 2 का भाग देंगे, जब हम 5 में 2 का भाग देंगे तो शेष क्या बचेगा, उसका आंसर इससे आ जाएगा। ये देखिए बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसका आंसर आ जाएगा 1। क्यों? क्योंकि जब हम 5 में 2 का भाग देंगे तो 2 दूनी 4 आ जाएगा और 1 शेष बच जाएगा, तो इससे शेष निकलता है। ध्यान दीजिएगा, इससे भागफल यानी डिवीजन नहीं निकलता, इससे शेष निकलता है। और एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने यहाँ किया मॉड और फिर लगाया ब्रैकेट। अब मान लीजिए मैंने कर दिया यहाँ पर 20,3 कर दिया। अब जब हम 20 में डिवाइड करेंगे 3 को, 20 में भाग देंगे 3 का, तो जो शेष आएगा, जी हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं, इसका शेष आ जाएगा 2। क्यों? क्योंकि जब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 18 बार तक भाग जाएगा, यानी 3 का पढ़ा भरेंगे हम लोग 6 बार तो 18 में आ जाएगा और शेष बचेगा 2। यानी इस प्रकार से इसका हम शेष यहाँ पर पता कर सकते हैं। तो ये है मॉड फार्मूला, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग चलते हैं अपने अगले फार्मूले की तरफ। अगला फार्मूला है इक्वल और लेन, LEN। ये जो LEN फार्मूला है ये बना है लेंथ से। लेंथ मीन्स लंबाई, यानी यह किसी शब्द या लाइन में जितने कैरेक्टर यानी जितने अक्षर होते हैं उनको ये काउंट कर देता है कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं। जैसे हमने इक्वल किया, फिर लेन लिखा और लगा दिया ब्रैकेट, और अब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने लिखा कोई शब्द। ये देखिए तो इसको हमने टाइप किया इक्वल LEN और ब्रैकेट के अंदर कोई शब्द लिख दिया। अब ये जो लेन फार्मूला है ये काउंट करेगा कि इस शब्द में कितने कैरेक्टर यानी कितने अक्षर हैं। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 हैं। एंटर कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा
ये देखिए ये आ गया 5। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, LEN, अब हमने यहाँ पर ये वर्ड लिख दिया, लिखा हुआ है कंप्यूटर। तो इस पे हम देखेंगे कितने लिखे हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 कैरेक्टर्स हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 8। ये देखिए इस प्रकार से यह उस शब्द में दिए हुए अक्षरों को काउंट कर देता है। अब आपको इसका आंसर बताना है। अब आपके सामने जो ये लाइन लिखी हुई है, इस पे आपको बताना है देखकर कि ये फार्मूला क्या रिजल्ट देगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर हमें ये ध्यान देना है कि जो ये स्पेस होते हैं, जैसे आई और टी लिखा हुआ है, टी के बाद में स्पेस है, स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है, इसलिए ये भी काउंट होगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 और फिर 4 ये हैं 12, तो स्पेस भी काउंट होंगे। आपने स्पेस नहीं काउंट किए, इस वजह से मिस्टेक हो गई, तो यहाँ पर स्पेस भी काउंट होंगे। तो इसका आंसर आ जाएगा 12। जी हाँ।